वेलकम फ्रेंड्स टू रेन हेल्थ केयर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्जंक्टिवल डिजीज का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, मतलब कॉन्जंक्टिवाइटिस जो होता है उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। कॉन्जंक्टिवाइटिस का टाइप्स है जैसे कि इन्फेक्टिव कॉन्जंक्टिवाइटिस एंड एलर्जिक कॉन्जंक्टिवाइटिस। एंड इन्फेक्टिव के अंदर में भी आता है बैक्टीरियल, वायरल, कैमाइडियल। एंड एलर्जिक के अंदर में फाइटेनुलर, देन सीजनल, वर्नल एंड जायंट पेपिलरी। तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करें, उसके लिए हम लोग कैसे डायग्नोसिस करें, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट तो आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में क्या कुछ लेते हैं कि वो यूनिलैटरल हो रहा है या बायलैटरल, मतलब दोनों आंख में हो रहा है या ये एक आंख में हो रहा है। उसके बाद उसके फैमिली में किसी का हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में हम लोग पूछते हैं पेशेंट को। पेशेंट का कोई टॉक्सिक सब्सटेंस से एक्सपोजर हुआ है क्या, उसके बारे में हम लोगों को पूछना चाहिए। या कोई केमिकल सब्सटेंस आंख में गया गया है क्या, उसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। उसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम, मतलब आंख में तो सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, उसके बाद बॉडी में जैसे कि फीवर है ये या कोल्ड फीवर ये सब है या नहीं है। उसके बाद जॉइंट पेन प्रेजेंट है या नहीं है, बॉडी में एलर्जी कितना रहता है, उसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। पेशेंट के साथ बात करना पड़ेगा उसी के सिलसिले में। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें कि कौन सा साइन हम लोग देख सकते हैं पेशेंट के आंख में, तो उसके लिए पहले आते हैं टाइप ऑफ डिस्चार्ज, मतलब कौन सा टाइप का डिस्चार्ज हो रहा है। उसके बाद दूसरा आता है कि कॉन्जेशन, मतलब कौन सा टाइप का कॉन्जेशन आंख में प्रेजेंट है। एंड थर्ड जो रहता है प्री ऑरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी। ये तीनों क्लिनिकल फीचर्स के बारे में हम लोगों को देखना पड़ेगा पेशेंट के आंख में। ओके, तो फर्स्ट हम लोग आते हैं कि टाइप ऑफ डिस्चार्ज। ओके, तो टाइप ऑफ डिस्चार्ज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट आते हैं वाटरी डिस्चार्ज। वाटरी डिस्चार्ज जो होता है मतलब पानी के तरह डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन मतलब वायरल कॉन्जंक्टिवाइटिस में दिखाई देता है। उसके बाद कोई केमिकल सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस चला गया तो उसमें भी वाटरिंग होता है। दूसरा है प्यूरिलेंट डिस्चार्ज, जो कि बैक्टीरियल मतलब सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसमें दिखाई देता है। देन म्यूसिनियस डिस्चार्ज, वर्नल कॉन्जंक्टिवाइटिस एंड केराटो कॉन्जंक्टिवाइटिस सिक्का, इसमें दिखाई देता है। तो म्यूकोपोरुलेंट डिस्चार्ज जो कि माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड क्लैमाइडियल इन्फेक्शन में दिखाई देता है। कॉन्जंक्टिवल रिएक्शन मतलब जो कॉन्जेशन दिखाई देता है, और उसके बारे में बात करें तो हम लोग स्लिट लैंप एग्जामिनेशन के थ्रू इसको दिखते हैं, मतलब कॉन्जंक्टिवा में कौन सा रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट आता है कि कॉन्जेशन। कॉन्जेशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे दो टाइप का कॉन्जेशन हो सकता है। एक होता है सिलियरी कॉन्जेशन, जो कि ज़्यादातर कॉन्जंक्टिवाइटिस में नहीं दिखाई देता है। ये दिखाई देता है इरिडोसाइक्लिटिस, यूवीआइटिस, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा, ठीक है। तो उसमें जो सीलियरी कॉन्जेशन होता है, लेकिन जो कॉन्जंक्टिवल कॉन्जेशन ये कॉन्जंक्टिवाइटिस में दिखाई देता है। दूसरा है सब कॉन्जंक्टिवल हेमरेज। सब कॉन्जंक्टिवल हेमरेज मतलब ब्लड जम जाता है, उसको हम लोग सब कॉन्जंक्टिवल हेमरेज। ये जो सब कॉन्जंक्टिवल हेमरेज, इसका पहला है एडिनोवायरल कॉन्जंक्टिवाइटिस, मतलब वायरल कॉन्जंक्टिवाइटिस अगर बहुत सीवियर हो गया तो उसमें सब कॉन्जंक्टिवल हेमरेज प्रेजेंट रहता है। एंड माइल्ड केस में स्पॉट लाइक सब कॉन्जंक्टिवल हेमरेज प्रेजेंट रहता है। उसके बाद कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी दिखाई देता है, जैसे कि न्यूमोकोकस एंड हेमोफिलस, ये जो बैक्टीरिया इसमें दिखाई देता है। इडिमा मतलब जो कॉन्जंक्टिवा में इडिमा प्रेजेंट रहता है या केमोसिस रहता है, वो कहाँ पे रहता है। फर्स्ट तो अगर सीवियर एलर्जिक कंडीशन है या सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें केमोसिस प्रेजेंट रहता है। फॉलिकल्स जो रहता है वो राउंड स्वेलिंग रहता है, आंखों का जो नीचे पलक है ऊपर पलक है वहाँ पे राउंड स्वेलिंग रहता है। उसको हम लोग फॉलिकल्स बोलते हैं। फॉलिकल्स ज़्यादातर फॉलिकुलर कॉन्जंक्टिवाइटिस में या ट्रॉकोमा में या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस से रिएक्शन हुआ है तब दिखाई देता है। उसके बाद रहता है पैपिली लार्ज रहता है, मतलब स्वेलिंग लार्ज जब हो जाता है उसको हम लोग पैपिले बोलते हैं। पैपिली रहता है ट्रकोमा में एंड वर्नल कॉन्जंक्टिवाइटिस में रहता है। पैपिली जायंट पैपिलरी कॉन्जंक्टिवाइटिस में भी प्रेजेंट रहता है। मेम्ब्रेन फॉर्म्ड होता है, जो आंखों का पलक है ऊपर या नीचे का जो आईलिड्स के नीचे में पैल्पेब्रल कॉन्जंक्टिवा। ओके, जो पैल्पेब्रल कॉन्जंक्टिवा है या बल्बर कॉन्जंक्टिवा है, जो पैल्पेब्रल कॉन्जंक्टिवा है वहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। मेम्ब्रेन का दो टाइप्स रहता है, एक होता है स्यूडो मेम्ब्रेन एंड दूसरा है ट्रू मेम्ब्रेन। ट्रू मेम्ब्रेन को जब हम लोग निकलना चाहते हैं तब ब्लीडिंग हो जाता है। तो ये जो ट्रू मेम्ब्रेन रहता है ये ज़्यादातर वायरल कॉन्जंक्टिवाइटिस में दिखाई देता है। जो ट्रू मेम्ब्रेन है ये ज़्यादातर बैक्टीरियल कॉन्जंक्टिवाइटिस में दिखाई देता है, जैसे कि डिप्थीरिया की वजह से अगर किसी का बैक्टीरियल कॉन्जंक्टिवाइटिस हुआ है तो उसमें दिखाई देता है। उसके बाद आता है स्यूडो मेम्ब्रेन एडिनोवायरल कॉन्जंक्टिवाइटिस में रहता है, गोनोकोक्कल कॉन्जंक्टिवाइटिस में रहता है, वार्नल कॉन्जंक्टिवाइटिस एंड न्यूमोकोक्कल कॉन्जंक्टिवाइटिस। सो जो स्यूडो मेम्ब्रेन है
ये आपका रहता है एडिनोवायरल कॉन्जंक्टिवाइटिस, गोनोकोक्कल कॉन्जंक्टिवाइटिस, न्यूमोकोक्कल कॉन्जंक्टिवाइटिस एंड वार्नल कॉन्जंक्टिवाइटिस। इसमें सीडो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात किए कि जो कॉन्जंक्टिवाइटिस है उसका जो बहुत सारा टाइप्स होता है, तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करें। तो उसके लिए टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज भी रहता है। ईडीमा मतलब केमोसिस, कौन सा टाइप का केमोसिस है, फॉलिकल्स प्रेजेंट है या नहीं है, पेपिली प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद मेम्ब्रेन, सीडो मेम्ब्रेन या ट्रू मेम्ब्रेन है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देन आता है कि जो है सबकॉन्जंक्टिवल हेमरेज, सबकॉन्जंक्टिवल हेमरेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात किया। तो ये जो है इसी साइन के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा एलर्जिक कॉन्जंक्टिवाइटिस है या बैक्टीरियल है या वायरल है। तो उसी हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर एक कॉन्जंक्टिवाइटिस को लेकर डिटेल्स में बात करेंगे। सो चैनल को फॉलो कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और भी नया नया वीडियो पाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।